दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार संस्कृत शिक्षक बहाली का आपको फॉर्म को किस तरीके से भरना है, पोर्टल कब बनेगा, बहाली कौन करेगा, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको संस्कृत स्कूलों में बहाली को लेकर मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि इस बार यानी कि 2023 और 24 में काफ़ी बड़ी बहाली आ चुकी है संस्कृत स्कूलों में। यानी कि जो बहाली स्कूलों में होगी संस्कृत के, वो लगभग 5000 शिक्षक बहाल होंगे, क्योंकि जो बिहार संस्कृत के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जानकारी दे दी है कि इसका पोर्टल बनाना शुरू किया जा रहा है। यानी कि देख सकते बताया जा रहा है कि बिहार संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष ने दी, यानी कि भोला यादव जो अध्यक्ष, जानकारी बहाली के लिए जिलों से मांगा गया रोस्टर, यानी कि रोस्टर मांगा गया है। कुछ ऐसा जिला है जिसने रोस्टर दे भी दिया है, जिसमें रोस्टर देख सकते हैं कि कुछ ऐसा मधुबनी जिला 5 जिलों का रोस्टर क्लियर हो गया है, मधुबनी समेत, यानी कि 5 ऐसे जिले हैं जिसके रोस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और जो बाकी जितने भी जिला है उस जिला का रोस्टर को बनाया जा रहा है, 33 जिला का, और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वैसे ही डायरेक्ट बहाली शुरू हो जाएगी। बट अब यहाँ पे बात ये आती है कि बहाली किस बेस पे ली जाएगी, क्योंकि जब से मैंने ये वीडियो बनाया तो मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा कि सर बताइए कि फॉर्म कैसे भरें और फॉर्म कब निकलेगा, इसका पोर्टल कब बनेगा और किस तरीके से इसमें बहाली होगी। क्योंकि आपको पता है कि बहाली भी अच्छी खासी, यानी कि लगभग 5000 बहाल टीचर्स होंगे। और बहाली कौन करेगा, सबसे बड़ी बात ये आती है कि बहाली कौन करेगा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि मुझे संस्कृत स्कूलों से क्या क्या करना होगा तब जाके मैं इसका फॉर्म को भर सकता हूँ। तो इसमें आज मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक करना है, लास्ट तक देखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आप डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और अब मैं आपको बता देता हूँ, नंबर 1 पे यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म कैसे भरें। देखिए, फॉर्म भरने से पहले एक पोर्टल बनाया जाएगा, वो मदरसा की बहाली हो या फिर किसी भी बहाली होती है तो एक पहले पोर्टल बनाया जाता है। उस पोर्टल में लिखा जाता है कि फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म कैसे भरा जाएगा और बहाली किस बेस पे ली जाएगी, तो उसमें पोर्टल में पूरा मेंशन किया जाता है। आपको पता है कि अभी जैसे टोला सेवक में बहाली हुई है, तो बहाली आने से पहले ही 1 महीना पहले पोर्टल बना दिया गया था, उसमें पूरा बताया गया था कि इस तरीके से मेरिट लिस्ट निकलेगी। क्योंकि आपको पता है कि इस बार बिहार मदरसा हो या फिर बिहार संस्कृत, दोनों में बहाली चेंज होने वाली है, क्योंकि पिछले तरीके से बहाल नहीं होंगे। क्योंकि जितना बिहार संस्कृत हो या फिर बिहार मदरसा में जो धांधली हो रही थी, धांधली को अब बंद किया जा रहा। पहले क्या था, जितने सेक्रेटरी हुआ करते थे या फिर कमेटी जो हुआ करती थी स्कूलों की या फिर मदरसे की, वही बहाल करते थे। बट अब इस तरीके से बहाल नहीं किया जाएगा, अब नए पोर्टल से बहाल किया जाएगा। इससे क्या होगा कि सभी को मौका मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। जिसके पास ज़्यादा एजुकेशन होगी, जो ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे, उनको ही अब मौका मिलेगा। पहले की तरह नहीं कि जो पढ़े हुए नहीं भी हैं उनको भी स्कूल या फिर मदरसे में वो आसानी के साथ पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि पोर्टल कब बनेगा। देखिए, जैसे ही रोस्टर कंप्लीट होता है, यानी कि 5 जिला का तो रोस्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब बच रहा 33 जिला, क्योंकि पूरे बिहार में बहाली ये होगी, 1-2 जिला में नहीं होगी, लगभग सभी जिले में बहाली होगी। तो जैसे ही पोर्टल यानी कि रोस्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद पोर्टल बनाया जाएगा कि इस बेस पर इस तरीके से बहाली होगी। पोर्टल यानी कि रोस्टर बनने में अभी काफ़ी टाइम लग सकता है, 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर में रोस्टर बन जाएगा। उसके बाद फिर आपको 1 महीने के अंदर में ही आपको पोर्टल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसी चैनल पे आपको मैं जानकारी दूंगा। अगर बीच में कुछ और भी जानकारी निकल कर आती है बहाली से रिलेटेड, बिहार संस्कृत से, तो मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पे बात यह है कि बहाली कौन करेगा, क्या भोला यादव करेंगे या फिर बिहार सरकार बहाली करेगी या फिर बीपीएससी तरह कोई एग्ज़ाम लेगी, जैसे बिहार स्कूल में बहाली के लिए बीपीएससी देना पड़ रहा। देखिए, बिहार बीपीएससी तो बिल्कुल नहीं होगा या फिर बिहार कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें जो बिहार संस्कृत हो या फिर बिहार स्कूल, दोनों में क्या होता है कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से बहाल किया जाता है। पिछली बहाली भी या फिर आप जिस तरीके की बहाली दी जाएगी,
अंक के आधार पे, यानी कि अगर आपका 10th 12th में अंक अच्छा है, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपकी फिर बहाल किया जाएगी। एग्ज़ाम उज़ाम को लेकर कोई भी अभी तक अपडेट नहीं निकली है कि बिहार मदरसा या फिर बिहार संस्कृत में एग्ज़ाम के हिसाब से ही बहाल किया जाएगा या फिर कोई एग्ज़ाम रखा जाएगा उसके हिसाब से बहाली होगी, ऐसा कोई भी न्यूज़ अभी तक नहीं निकल कर आया है। इसमें जो बहाल होगी वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही बहाली होगी, यानी कि जिसका अंक ज़्यादा रहेगा उसकी बहाल हो जाएगी। और इसको आप देखना पड़ेगा कि स्कूल में, यानी कि कितना, कौन से स्कूल में बहाली कितनी खाली है, वहाँ पे मेल की खाली है फिर फीमेल की खाली है, और किस कैटेगरी के लोगों की खाली है, जनरल वाले की खाली है, ओबीसी एससी एसटी, किस कैटेगरी के लोगों की खाली है, उस बेस पर ही बहाल किया जाएगा। तो आपको घबराना नहीं कि कोई एग्ज़ाम वगैरह किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होता तो ज़रूर इसमें मेंशन किया जाता, क्योंकि मैं इस तरीके का काफ़ी आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ बिहार संस्कृत या फिर बिहार मदरसे का। उस आर्टिकल में अभी तक कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं निकल कर आया कि एग्ज़ाम वगैरह होगा। और दूसरी अब सबसे जो अहम बात है क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्या 10th 12th या ग्रेजुएशन। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए भी यही बात है कि कम से कम आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। पोर्टल में बता दिया जाएगा कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, बट ये है कि कम से कम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद कोई एग्ज़ाम अगर होता, अगर आपने बीएड किया है, अगर आपने डीएलएड किया है, अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो उसके बाद पोर्टल में ही मेंशन किया जाएगा कि इस बेस पर, यानी कि अगर आप बीएड हैं या फिर सीटेट क्वालिफाइड हैं या फिर कोई और एग्ज़ाम आपने क्वालिफाइड कर लिया है, तो शायद उस बेस पर भी बहाली हो सकती है, या फिर डायरेक्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी कम से कम होनी चाहिए, ग्रेजुएशन बेस पर भी बिहार संस्कृत स्कूलों में बहाली हो सकती है। क्या, क्योंकि बिहार मदरसा हो या फिर बिहार संस्कृत में ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है, डायरेक्ट बहाली कर दी जाती है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर आपको माध्यमा, यानी कि अगर आप संस्कृत अच्छे जानते हैं, संस्कृत पढ़ाना अच्छे जानते हैं, तो आपको बहाल कर दिया जाएगा। तो क्योंकि आपको पता है कि बिहार के जो भोला यादव जो चेयरमैन है बिहार संस्कृत के, उनको ने भी यही कहा कि 50% के अधिक विद्यालय का रोस्टर क्लियर हो जाएगा, यानी कि लगभग 1 महीने के अंदर में ही 50% रोस्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे ही 50% रोस्टर क्लियर हो जाता है वैसे ही बहाली निकल जाएगी। अब बहाली से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ निकल कर आती है कि किस बेस पर बहाली होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, क्योंकि मैं आपको पिछले तरीके से बताया हूं, बट इस तरीके से कुछ चेंज किया जाएगा। जैसे ही कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है बिहार संस्कृत में बहाली को लेकर कि किस तरीके बेस पर बहाली ली जाएगी, तो मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है बहाली से रिलेटेड, क्योंकि कभी भी न्यूज़ निकल कर आ सकती है कि इस तरीके से बहाली होगी, तो मैं आपको सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये थी आज